हरियाली तीज 2024 कब है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह सभी जानकारी दें जो हरियाली तीज पर आपको अवश्य ही लाभदायक होने वाली है। इसलिए मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है कि जो हरियाली तीज का व्रत होता है, यह व्रत किन को रखना चाहिए और किन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। साथ में हम यह भी बताएंगे हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखना है, किस तारीख को रखना है। आपको इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत के दौरान आपको कौन सा ऐसा एक उपाय कर लेना है, जी उपाय को अगर आप कर देते हो तो महादेव आपसे, माता गौरा आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोवांछित आपको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए सभी बातों को हम विस्तार से जान लेते हैं। हरियाली तीज सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का प्रसिद्ध व्रत है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का उत्सव प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व को हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में हरियाली तीज आती है। हरियाली तीज 2024 तिथि एवं मुहूर्त। हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा इस प्रकार करें। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। हरियाली तीज का महत्व। हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता यह है कि तीज का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव जी और मां पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा है। तीज के त्योहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो इस प्रकार है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपना आशीष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। वही सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। हरियाली तीज से जुड़ी परंपराएं सावन के माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी गई है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नृत्य करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस दिन पानी का एक घूंट भी नहीं पिया जाता है। इस तरह के महिलाएं अपने सुहाग के लिए कठिन तप करती हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो अशुभ साबित होते हैं। इसीलिए हरतालिका तीज पर यहाँ बताई जाने वाली गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं, जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए। वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। हरतालिका तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम 1। हरतालिका तीज का निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है।
जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। 2 हरतालिका तीज व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी खाते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को सरगी सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। 3 हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती और शिवजी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा होती है। 4 हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है, इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाएं। 5 हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने से इसका महत्व पता चलता है और हरतालिका तीज व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। 6 पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनको सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट करते हैं। वे खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ और वे व्रत हैं, वे माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद ले। 7 हरतालिका तीज के अगले दिन यानी को सूर्योदय के समय स्नान और पूजा पाठ के बाद दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करके हरतालिका तीज व्रत को पूरा करें। 8 हरतालिका तीज व्रत के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं, वे व्रत न रखें। व्रत रखने से समस्या और गंभीर हो सकती है। 9 हरतालिका तीज पूजा के दौरान आप माता पार्वती के मंत्र का जाप, चालीसा का पाठ कर सकती हैं। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। 10 मंत्र जाप कठिन लगे तो आप माता पार्वती की आरती करें। गणेश जी और भगवान शिव की आरती कर लें। हर एक सुहागिन को यह बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और सावन यानी कि जो तीज का व्रत होता है, इसके दौरान आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर महिलाएं या गलती करती है तो महादेव उनसे क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए आपको इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। आखिर हरियाली तीज का व्रत क्यों रखा जाता है और इसके पीछे कौन सी ऐसी मान्यता है, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसकी हर एक मनोबान चित्र से फल की प्राप्ति होती है, महादेव की उसे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उसका व्रत भी सफल हो जाता है। क्योंकि अगर आप तीज के व्रत की कथा सुन रहे हैं या तीज के व्रत की वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा अभियान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा ही देखें एवं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हर एक माता बहन तक शेयर करें। चलिए जान लेते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं, उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है, उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, कथा भी एक जैसी है। हरियाली तीज की कथा शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ, वह आपकी कन्या से
प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया है। पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मनचाहे वर के लिए करें हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है।